प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन शांति प्रिय से अपनी बात को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खamenei की मौत को लेकर लखनऊ में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के भीतर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। किसी की एक राय दिख ही नहीं रही है। तो जब एक राय किसी गठबंधन या दल में नहीं होती, तब यह लगता है कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और एनडीए का हाल भी इस समय यही है। कई मुद्दों पर उनके अपने नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं। कोई किसी मुद्दे का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। शंकराचार्य का मामला हो या फिर यूजीसी कानून का मामला हो, बीजेपी के भीतर मतभेद की खबरें लगातार सामने आती रही। इससे यह कहा जा रहा है कि अंदर खाने घमासान जारी है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वहीं इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का असर भी प्रदेश की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल अमेरिका हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में शिया समुदाय के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह शिया सुन्नी समुदाय एक साथ भी दिखाई दिया। यूपी के कई शहरों में, खासकर लखनऊ में जमकर प्रदर्शन हुआ। रमजान के महीने में रोजे की हालत में भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। 3 दिन के शोक की घोषणा की गई। लोगों ने दुकानें तक बंद कर दी। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि रमजान का महीना भी चल रहा है और होली का समय भी है, कल होली का त्योहार भी है। वही अब इस मुद्दे पर गठबंधन के भीतर अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। ओम प्रकाश राजभर, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सुभाषपा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बहुत ही नरम लहजे में अपनी बात रखी है। कहा कि खamenei की मौत का उनके चाहने वालों में तकलीफ है और अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांति से अपनी बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। तो सुना आपने राजभर को, कितने नरम लहजे में राजभर जी ने ये बड़ा बयान दिया है। अब राजभर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि पार्टी के कई बीजेपी नेता और कई हिंदू संगठनों के लोग कह रहे हैं कि त्योहार के समय इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश का माहौल खराब करने की ये कोशिश है। वही खamenei की मौत पर दूसरी ओर भाजपा के विधायक राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में हो रहे प्रदर्शनों की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत का गहरा असर लखनऊ में देखा जा रहा है। लखनऊ का शिया समुदाय भाजपा के प्रति एक नरम रुख रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लेकर वर्तमान में राजनाथ सिंह के कार्यकाल तक शियाओं का एक वर्ग भाजपा का समर्थक माना जाता रहा है। हालांकि मौजूदा घटनाक्रम ने इस समीकरण को हिला दिया है। ईरान और खamenei के साथ लखनऊ के शियाओं का गहरा जुड़ाव है। सरकार की तरफ से खamenei की मौत पर कोई ठोस कूटनीतिक प्रतिक्रिया न आने और भाजपा के कुछ नेताओं के तीखे बयानों ने शिया मतदाताओं के भीतर मोहभंग की स्थिति पैदा कर दी है। जानकारों का मानना है कि जो रहा सहा जनाधार भाजपा के पास इस समुदाय में था, वह भी अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह के एक ट्वीट ने इस मामले में आग में घी डालने वाला काम किया है। राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में खamenei की मौत पर हो रहे प्रदर्शनों की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में ईरान में बाल विवाह की उम्र और अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए पूछा कि तब वैश्विक मानवाधिकार की आवाजें और संगठित विरोध कहां थे। तो राजेश्वर सिंह का तर्क है कि लोकतंत्र में बोलना अधिकार है, लेकिन क्या यह विरोध चयनात्मक है? उनके इस बयान के बाद शिया समुदाय का मानना है कि उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता की शहादत के समय इस तरह की टिप्पणियां उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। इसने भाजपा और शियाओं के बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।